आपने कभी सोचा है कि जिस जोमेटो से आप रोज खाना मंगाते हो उसके पीछे कौन है और उसकी असली कहानी क्या है? एक छोटे कस्बे के लड़के की जिसने सपने और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में खाने का तरीका बदल दिया। कंपनी ने शेयर बाजार में उतरकर आईपीओ निकाला और क्या कमाल हुआ, रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन। 2020 में कोरोना महामारी, रेस्टोरेंट बंद, कारोबार ठप, लेकिन जोमेटो ने तुरंत बदलाव किया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। आपने कभी सोचा है कि जिस जोमेटो से आप रोज खाना मंगाते हो उसके पीछे कौन है और उसकी असली कहानी क्या है? आज हम बात करेंगे दीपेंद्र गोयल की, एक छोटे कस्बे के लड़के की जिसने सपने और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में खाने का तरीका बदल दिया। पंजाब का एक कस्बा मुक्तसर, 26 जनवरी 1983 को यहीं पैदा हुए दीपेंद्र। घर में साधारण माहौल, माँ बाप दोनों प्रिंसिपल, पैसों और संसाधनों की कमी थी लेकिन पढ़ाई का संस्कार गहरा था। दीपेंद्र बचपन से ही तेज दिमाग के थे। मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने में उनको मजा आता था और यहीं से हुनर उनको आईआईटी दिल्ली ले गई। वहां उन्होंने 2005 में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई पूरी की और उनके पास एक सेफ करियर का टिकट भी था। पढ़ाई के बाद दीपेंद्र ने ज्वाइन की बैन एंड कंपनी, एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म। अच्छी सैलरी, सेफ लाइफ, सब कुछ सेट लग रहा था, लेकिन हर सेट जिंदगी सेटिस्फैक्शन नहीं देती। ऑफिस में रोज लंच के बाद एक छोटी सी दिक्कत उन्हें हमेशा खटकती थी। हर कोई रेस्टोरेंट के मेनू पढ़ता था और डिसाइड करने में इतना टाइम लगता था कि पूछो मत। यहीं से उनके दिमाग में आया, क्यों ना रेस्टोरेंट के मेन्यू और उसकी जानकारी ऑनलाइन कर दी जाए। फूड बी से जोमेटो तक 2008 में अपने साथी पंकज चड्डा के साथ उन्होंने बनाई वेबसाइट फूड बी। इसमें लोग रेस्टोरेंट के मेनू और रिव्यू देख सकते थे। लोगों को ये बहुत पसंद आया। 2009 तक ये साइट इतनी चल पड़ी कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। 2010 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई, लेकिन ईबे के नाम से लेकर दिक्कत आई और नया नाम रखा गया जोमेटो। नाम छोटा था, याद रहने वाला था। यहीं से शुरू हुआ जोमेटो का असली सफर। 2011 में जोमेटो भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद सब जगह पहुंच चुका था। 2012 से उन्होंने विदेशों में भी कदम रखे, जैसे यूएई, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस में भी गए। 2015 में उन्होंने अमेरिका की बड़ी कंपनी अर्बन स्पून को भी खरीद लिया, हालांकि बाद में उससे बंद करना पड़ा। यहीं से दीपेंद्र ने सीखा कि हर जगह फैलना जरूरी नहीं, सही जगह पे ध्यान देना जरूरी है। अब तक जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट ढूंढने और रिव्यू पढ़ने का माध्यम था, लेकिन 2015 में उन्होंने शुरू की खाना पहुंचाने की सेवा, यानी फूड डिलीवरी। इसके बाद टेबल रिजर्वेशन और जोमेटो गोल्ड जैसी सुविधाएं लेकर आए। दीपेंद्र खुद यूजर की राय पढ़ते हैं, कभी डिलीवरी बॉय के साथ निकल जाते हैं ताकि असली एक्सपीरियंस समझ में आए। एक सीईओ होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए हैं। 2020 में कोरोना महामारी, रेस्टोरेंट बंद, कारोबार ठप, लेकिन जोमेटो ने तुरंत बदलाव किया। किराना डिलीवरी शुरू की, उबर इट्स इंडिया खरीद लिया, यानी संकट में भी मौका ढूंढना और आगे बढ़ना। और फिर आया 2021, कंपनी ने शेयर बाजार में उतरकर आईपीओ निकाला और क्या कमाल हुआ, रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन। कंपनी की कीमत पहुंच गई $12 बिलियन। एक छोटे कस्बे का लड़का अब अरबपति बन चुका था। जोमेटो इटर्नल। आईपीओ के बाद भी दीपेंद्र रुके नहीं। 2022 में खरीदी ब्लिंकिट ताकि 10 मिनट में किराना पहुंच सके। 2024 में पेटीएम का एंटरटेनमेंट बिजनेस भी खरीद लिया। अब टिकट बुकिंग भी जोमेटो पे। और 2025 में लॉन्च किया जोमेटो क्विक, फास्ट डिलीवरी का नया रूप। अब जोमेटो सिर्फ खाना मंगाने की ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसका नाम है इटर्नल। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में भी कठिनाई आती हैं। 2015 और 2017 में डेटा हैक हुआ। कई बार डिलीवरी पार्टनरों ने हड़ताल की, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने पर ग्राहकों की नाराजगी जताई, मगर दीपेंद्र ने हमेशा क्लैरिटी से जवाब दिया। सोशल मीडिया पर खुलकर लोगों की बात की, गलती मानी और सुधार किया। यही उनकी पहचान है। दीपेंद्र सिर्फ कारोबारी नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। उनकी शादी हुई जिया से, जो मैक्सिको की मॉडल और एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो फिटनेस के शौकीन हैं, नए स्टार्टअप्स में निवेश करना, और 2025 में उन्होंने एक नया क्षेत्र शुरू किया, एलटी एरोस्पेस, ताकि भारत में भी गैस टरबाइन इंजन बन सके।
खाना पहुंचाने से लेकर एरोस्पेस तक, सोचे कितना बड़ा सपना। तो दोस्तों, दीपेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, छोटे शहरों से भी। अगर प्रॉब्लम्स दिखे तो उसका सॉल्यूशन ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। और असफलता आएगी, लेकिन उसे सीख कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। तो अगली बार जब भी आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करें तो याद रखिएगा, इसके पीछे एक छोटे कस्बे का लड़का जिसने सपने देखा और पूरी दुनिया की आदत बदल दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका सपना क्या है और आप उसे शुरू करने से पहले पहली कोशिश कब करेंगे? सोचिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।